हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कढ़ाई लें कौन सी नहीं लें, तो आज मैं आपको कढ़ाइयों के बारे में डिटेल से बताऊंगी। सारी कढ़ाइयाँ इकट्ठी करके रखी है, ये सब आप ही को दिखाने के लिए है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आयरन कढ़ाई की। ये मेरी पहली कढ़ाई है। ये मेरी मम्मी ने मेरी शादी के बाद मुझे ला के दी थी। ये मैंने जो लोहार होते हैं, जैसे मेले वगैरह लगते हैं, उसमें लोहे का सामान भी मिलता है, लोहार लोग बैठते हैं, तो मैंने वहाँ से परचेज की थी, मात्र 180 रुपीज़ की। ये बहुत अच्छी कढ़ाई है, लेकिन इसका देखिए डीप नहीं है, फैलाव में है। बाकी ये बहुत अच्छी कढ़ाई है। अभी ये गंदी हो रखी है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसको यूज़ नहीं किया है। लोहे की कढ़ाइयों की एक बात ये है कि ये आप इसको अच्छे से सीजनिंग कर लेते हैं तो ये नॉन स्टिक की तरह वर्क करती है। ये बहुत अच्छी है। आप जैसे कुछ चाउमीन वगैरह वैसा कोई आइटम बनाना चाहते हो, सब्जी भी इसमें बहुत अच्छे से बनती है। लेकिन आपको यदि डीप फ्राई करना है तो वो करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी चौड़ी कढ़ाई में। फिर मैंने ये एक आयरन की, ये मैंने चित्तौड़गढ़ से जब हम घूमने निकले थे तो मैंने एक ये आयरन की डीप कढ़ाई परचेज की थी। ये देखो, ये कढ़ाई काफ़ी डीप है, और जैसे डीप फ्राइंग वगैरह सब, और मैं सब्जी बनाने के लिए भी मैं इसी कढ़ाई को यूज़ करती हूँ। ये कढ़ाई भी बहुत अच्छी है। ये सारी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि लोहे की कढ़ाई से दाग साफ नहीं होते वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। लोहे की कढ़ाई को आप डेली रूटीन से बेसिस पे साफ करके रखेंगे तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। जैसे स्कॉच ब्राइट से आप साफ कीजिए, एकदम चमक उठेगी कढ़ाई। ये मैंने बहुत टाइम हो गया है यूज़ किए, तो ये रखे रखे लोहे की कढ़ाइयों पे निशान आ जाते हैं। मैंने इस पे ऑयलिंग करके नहीं रखी, इस वजह से ये कढ़ाइयाँ ऐसी हो गई है। ये कढ़ाई स्पेशली मुझे, जैसे मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई, साबूदाने की खिचड़ी बनाना तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें क्यों? क्योंकि है ना, उसमें ये स्टिक नहीं होती। अगर यदि आपने इसको पहले से सीजनिंग कर लिया है तो आप इसमें साबूदाने की खिचड़ी बनाइए, एक एक दाना अलग हो जाएगा। बाकी कढ़ाइयों में सिल्वर हो स्टील हो, उनमें क्या, खाना चिपक जाता है, लेकिन लोहे की कढ़ाई नॉन स्टिक की तरह वर्क करती हैं। तो ये भी काफ़ी मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन लोहे की कढ़ाई में एक प्रॉब्लम है, जैसे कुछ खाना ऐसा होता है जिसमें जैसे अपन ने खटाई का ज़्यादा यूज़ करना होता है, तो क्या, कढ़ाई अपना कलर छोड़ देती है। तो उनको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर मैंने स्टील की कढ़ाई परचेज़ की। एक ये कढ़ाई है, ये मैंने हॉकिंस ब्रांड की खरीदी थी, सिल्वर कढ़ाई। पहले मुझे पता नहीं था कि सिल्वर के बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए। मैंने किसी को स्टील के बर्तनों में खाना बनाते हुए देखा भी नहीं था, कढ़ाई वगैरह यूज़ करते हुए, तो मुझे पता भी नहीं था। उस टाइम यूट्यूब वगैरह मैं इतना नहीं देखती थी, तो मैंने ये सिल्वर की कढ़ाई परचेज की। मुझे दुकानदार ने बोला भी था कि आप है ना, इसकी बजाय स्टील की कढ़ाई परचेज करो, अभी वो ट्रेंड में है, वो चल रहा है। पर मुझे लगा कहीं मैं स्टील की कढ़ाई ले लूँ, इतनी महंगी स्टील की कढ़ाइयाँ आती है और फिर मैं पछताऊँ, इसलिए फिर मैंने ये 500 रुपये के समथिंग ये कढ़ाई ली। लेकिन ये कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट कढ़ाई है। लेकिन फिर अब जब मुझे समझ में आ गया कि भाई सिल्वर अपने लिए हानिकारक है, तो मैंने सोचा चलो मैं इस कढ़ाई को चेंज कर लेती हूँ, मैं भी स्टील की कढ़ाई खरीद लेती हूँ। फिर ये कढ़ाई मेरे किचन सेट में, एक्चुअली जो मेरे पापा ने शादी के टाइम किचन सेट दिया, उसमें मेरे सारे बर्तन इंडक्शन बेस्ड थे, तो ये कढ़ाई मैंने उसमें से निकाली। पहले मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मुझे लगता था स्टील की कढ़ाई कौन यूज़ करता है, स्टील की कढ़ाई तो ख़राब होती है। तो मैंने ये कढ़ाई बाद में निकाली, और इसको देखो, इसमें इंडक्शन बॉटम है। ये जो अलग से ये लेयर जुड़ी होती है ना, इसे बोलते हैं इंडक्शन बॉटम। इसमें होता ये है कि नीचे ही नीचे, सबसे पहले नीचे लेयर है वो स्टील की मिलेगी, जो इसके बीच में लेयर है वो आपको सिल्वर की मिलेगी, और उसके बाद ये कढ़ाई स्टील की है। लेकिन है ना, ये कढ़ाई मेरी बहुत अच्छी है, इसमें खाना बिल्कुल नहीं जलता, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कई बार बहुत ही ड्राई सब्जी आपने ली है, ऑयल का बहुत कम यूज़ किया है, तो कई बार खाना हल्का सा स्टिक हो जाता है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत थी एक डीप कढ़ाई की। मैंने सोचा चलो एक डीप कढ़ाई लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे डीप कढ़ाई में खाना बनाना बहुत पसंद आया। मैंने मेरी लोहे की जो डीप वाली कढ़ाई है, जब उसको यूज़ किया तो मुझे वो कढ़ाई सबसे पसंद आई। मैंने सोचा एक डीप कढ़ाई परचेज
करूँगी। फिर मुझे एक स्टील की डीप कढ़ाई लेनी थी, तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे एक डीप कढ़ाई चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए ये दोनों कढ़ाई मंगवा के दी। लेकिन फिर बाद में आने के बाद मुझे पता चला कि ये भी उतनी डीप नहीं है, एकदम गहरी नहीं है, डीप है लेकिन फैलाव में है ये कढ़ाई। तो फिर मैंने ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं है, आ गई तो मैं इनको रख लेती हूँ। स्टील की कढ़ाई, इसमें देखिए सिंगल लेयर कढ़ाई है, काफ़ी हैवी है बट सिंगल लेयर कढ़ाई है। मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन बाद में इसमें आप लिक्विड या ग्रेवी वाली सब्जियां बना सकते हैं, आप इसमें ड्राई वेजिटेबल्स नहीं बना सकते। आप इसमें कोई भी सेकने करने, जैसे आपको आटा सेकना है या दलिया सेकना है, वैसे आप काम नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज़्यादा खाना स्टिक होता है, इसमें ये प्रॉब्लम आती ही है। आप नॉर्मल, फिर उसके बाद मैंने ये बड़ी वाली कढ़ाई, 2 कढ़ाइयाँ परचेज़ की, तो फिर मैंने इसको यूज़ किया ही नहीं, मैंने इसको उठा के रख दिया। मैंने कहा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये उतनी जो मुझे चाहिए थी वो है नहीं, लेकिन अब ये आ गई है, अब इसको यूज़ कर लिया, ये वापस भी नहीं हो सकती, तो मैंने सोचा चलो इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई का साइज़ समथिंग 1.5 लीटर या 1.6 लीटर के समथिंग होगा। मैंने एग्जैक्ट माप नहीं किया है, पर हाँ इसमें 1.5 लीटर तो है ये कढ़ाई, तो ये ठीक है, सफिशिएंट है। अब मुझे थोड़ा बहुत छोटी मोटी सब्जी बनानी हो, लिक्विड सब्जी बनानी हो, ग्रेवी वाली सब्जी बनानी हो, उसके लिए बेस्ट है। और सारी कढ़ाइयाँ मेरी बड़ी थी, तो ये वाली कढ़ाई मुझे ठीक लगी, तो आजकल मैं इसी में खाना बना लेती हूँ। सूखी सब्जी के लिए कोई दूसरी कढ़ाई यूज़ कर लेती हूँ। अब मुझे नीड थी एक डीप कढ़ाई की, और वो मैंने सोचा अब प्लाई कढ़ाई ट्राई की जाए, वो कैसी है, खाना कैसा बनता है उसमें। सबने बोला कम ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं और आप अच्छे से खाना भी बना सकते हैं। तो फिर मैंने ये 2 अमेजन से, अभी जब रिपब्लिक डे सेल आई तो मैंने ये दोनों कढ़ाइयाँ ऑर्डर की हैं। एक तो है, ये दोनों लिड के साथ आई हैं। मैंने ये उषा श्रीराम ब्रांड की ट्राई की थी, लेकिन इसमें एक कमी ये है कि इनकी लिड पर कोई भी ब्रांड नेम मेंशन नहीं है। एक्चुअली इसमें पीछे भी कोई ब्रांड नेम मेंशन नहीं है, तो फिर मुझे लगा पता नहीं ये कैसी है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ठीक है, इसको एक को रिटर्न कर दूंगी, एक को रख लूँगी। फिर मैंने एक कढ़ाई यूज़ करके देखी, मैंने इस वाली कढ़ाई को, मैंने कहा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दलिया सेकना। दलिया सेकने के लिए कई बार क्या होता है, आप स्टील की कढ़ाई में तो बिल्कुल सेक ही नहीं सकते, फटाफट जलता है। तो मैंने इसको ट्राई किया, मैंने इसमें सबसे पहले दलिया सेका कि दलिया बनता है या नहीं। तो मैंने इसको जब ट्राई किया ना, बहुत अच्छे से इसमें कुकिंग हो रही थी, मतलब बहुत अच्छे। ये मैंने दोबारा पॉलीथीन लगा दी, पहले तो मेरा मूड, मैंने ठीक है नहीं था, फिर मैंने कहा अभी तो मैं इसको सेफ, मेरा मन नहीं कर रहा था ख़राब करने का, तो मैंने वापस इसको पैक कर दिया। इसमें आप अच्छे से आप इसमें अच्छे से दलिया सेक सकते हैं, मतलब दलिया वलिया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने 2 मिनट दलिया छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं कि जलने लगा है। ये मेरी, इसका साइज़ था 2.2 लीटर और ये है 1.6 लीटर। ये 2 कढ़ाइयाँ मैंने ऑर्डर की है। अब सब ने बोला कि ट्राई प्लाई, अभी तक मैंने इसमें ड्राई वेजिटेबल बना के नहीं देखी है, लेकिन इसमें होता ही है। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं, ये देखो 2.5 mm थिक है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में हल्का सा सिल्वर कलर दिख रहा है, मतलब ये ट्राई प्लाई होती है। ऊपर स्टील की लेयर होती है और नीचे भी स्टील की लेयर होती है, और जो बीच में होता है वो सिल्वर होता है। ये मेरी 1.6 लीटर की है। मुझे एक छोटी कढ़ाई लेनी थी, मतलब ठीक है, आपको एक जने का खाना बनाते हैं तो बड़ी कढ़ाई में क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बाकी कढ़ाइयाँ मेरी डीप नहीं है, तो थोड़ा सा भी आप उसमें ज़्यादा तेल डालेंगे तो ही थोड़ी सब्जी बन पाएगी, क्योंकि इतनी सी सब्जी में स्टीम इतनी ही बन पाती है, तो वो खाना चिपक जाता है। तो फिर मैंने ठीक है, मैंने कहा एक कढ़ाई ही रख लेते हैं। अब इन दोनों, अब देखते हैं ट्राई प्लाई। अभी तक मैंने जो सुना है कि ट्राई प्लाई बेस्ट है, ट्राई प्लाई में खाना अच्छा बनता है, ये मैंने ट्राई भी करके देखी है। इसमें दलिया बहुत अच्छे से सिक गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने सोचा ये कढ़ाइयाँ रख लेती हूँ। देखिए इन दोनों कढ़ाइयों के साथ लिड आई है, स्टील लिड। अब है ना, मैंने ग्लास लिड वाले बर्तन मुझे पसंद नहीं, बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है, अगर आपने यहाँ कढ़ाई हल्का सा भी आपने जल्दबाजी में खाना बनाते टाइम लिड को यहाँ रख दिया, तो वो हाथ लग के
थोड़ा सा भी यदि हाथ लगा और वो गिर जाएगी, और गिरते ही अगर ग्लास का होगा तो वो चकना चूर हो जाएगा, आपके 400-500 रुपये की लीड वेस्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि स्टील लीड ही बेटर है। ये आप देख सकते हैं, ये साइज है 20 सेंटीमीटर कढ़ाई का और ये साइज है 22 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही कढ़ाई मुझे तो खाना बनाने भी मतलब ऐसे आप हाथ में लो तो ये काफ़ी हैवी है, तो मुझे लगता है इसमें खाना सही बनेगा। और एक दिक्कत आती है कि इनकी जो हैंडल हैं वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन मुझे हैंडल वाली कढ़ाइयाँ पसंद है, क्योंकि आप उनको कम से कम कपड़े से पकड़ तो सकते हैं जल्दी में। बिना विदाउट लिड जो कढ़ाई, विदाउट हैंडल जो कढ़ाइयाँ आती हैं उनको आपको उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लास्ट ये है मेरे पास क्यूट सी छोटी सी सर्विंग कढ़ाई, ये भी स्टील की है, नीचे से इसमें कॉपर की लेयर है। ये भी मैंने बहुत टाइम हो गया है यूज़ नहीं किए, 1-2 बार यूज़ किए। ये एक्चुअली मैं जैसे तड़का वड़का लगाने के लिए, वैसे मेरे पास तड़का पैन है, बट जैसे कुछ घी वी का तड़का लगाना है, कुछ वैसा तड़का लगाना है, या थोड़ी सी हमें लहसुन की चटनी बनानी है, कुछ थोड़ा सा बनाना है, तो ये कढ़ाई उसके लिए बेस्ट है। ये भी मैंने एक दिन इसमें से मैंने सब्जी भी ट्राई करके देखी कि है तो ये सर्विंग, लेकिन मैं एक बार सब्जी बना के देखती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी है। इसमें भी खाना नहीं जलता है, जैसे ये और ट्राई प्लाई कढ़ाइयाँ वैसी ही ये वर्क करती है। इसमें आप बिल्कुल खाना बनाओगे, सब्जी बनाओगे तो बिल्कुल नहीं जलती। मेरी तो नहीं जली, हो सकता है ऑयल ज़्यादा हो उस टाइम, एक बार ही बनाई है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाई, बट ठीक है, अच्छी है। मैंने एक जने की सब्जी आराम से बन जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आप उसको हाँ मतलब थोड़ा बीच बीच में देखते रहो बार बार, ऐसे नहीं कि रख के छोड़ दिया तो वो सब्जी जलेगी। स्टील स्टील के बर्तनों में, इनों में खाना स्टिक होता ही है। बाकी और ये 2 कढ़ाइयाँ हैं जो इनका रिव्यू मैं आपको जब अच्छे से मैं यूज़ करूँगी तो इनका रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।